गए। द्वादश अक्षर मंत्र की प्रशंसा। ऋषि बोले, हे सूत जी, किसका जप करने पर सब भय और पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है, सो कहिए। सूत जी बोले, बहुत पहले ब्रह्मा ने वशिष्ठ के लिए जो विषय कहा है वह सब लोगों के हित के लिए तुमको संक्षेप में कहूँगा। देव विष्णु भगवान ब्रह्मवादियों को मोक्ष देने वाले हैं। मन से, कर्म से, वाणी से उन नारायण का जप, स्मरण और चिंतन सोता हुआ, चलता हुआ, पलक खोलता हुआ, बंद करता हुआ भी सदा करना चाहिए। नमो नारायण का सदा जप करने वाला भोज्य, पेय, लेह्य आदि सभी पदार्थों को नमो नारायण से अभिमंत्रित करके खाता है, वह पुरुष परम गति को पाता है। अलक्ष्मी को मैंने दुस्सह की पत्नी बताया। लक्ष्मी देव भगवान जो हरि है उनकी पत्नी है। वह उनके भक्तों के घर में, क्षेत्र में सदा निवास करती हैं। सर्व शास्त्रों का अवलोकन करके तथा बार बार मनन करके यही सबने निश्चय किया है कि सदा नारायण का जप करना चाहिए। नमो नारायणाय सब सिद्धि प्रदान करने वाला है। इससे इस मंत्र का जाप करने वाला सबांधव विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अन्य भी विष्णु भगवान का जो मंत्र जिसे मैंने अभ्यास में लिया है वह द्वादश अक्षर मंत्र है। उसका महात्म्य तुम्हें संक्षेप से कहता हूँ। कोई ब्राह्मण तपस्या करके एक पुत्र को उत्पन्न कर उसके यथाविधि उपनयन आदि संस्कार कर पढ़ाने लगा, परंतु न तो वह कुछ बोलता है और न ही उसकी जीभ हिलती है। इससे वह ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। वासुदेव ऐसा कहने पर वह ऐतरेय ऐसा बोलता है। उसका पिता दूसरी स्त्री के साथ विवाह करके बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करता हुआ वेदों को पढ़कर सब प्रकार संपन्न हुआ। इससे ऐतरेय की माता सब प्रकार से दुखी होकर कहने लगी कि ये पुत्र वेद वेदांत पारंगत ब्राह्मणों से पूज्यमान होकर अपनी माता को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं। तो मंदभागिनी का मेरा पुत्र कैसा भाग्यहीन है। मेरा इस समय मरना ही ठीक है, जीवन से कोई लाभ नहीं है। माता से इस प्रकार कहा हुआ वह यज्ञ स्थान में पहुंचा। ऐतरेय के वहां आने पर ब्राह्मणों के मुख से मंत्र ही नहीं निकलते थे। ब्राह्मण उसे देखकर बड़े मोहित हुए। ऐतरेय के द्वारा वासुदेव ऐसा कहने पर ब्राह्मणों के मुख से वाणी निकलने लगी। ब्राह्मण उसे प्रणाम करके पूजा करने लगे और धन आदि से उसका संस्कार करके यज्ञ को पूरा किया। उसने सभा में 6 अंगों सहित वेदों को कहा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और उसकी स्तुति करने लगे। आकाश में स्थित सिद्ध लोग उसके ऊपर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार उस ऐतरेय बालक ने यज्ञ से लौटकर अपनी माता का पूजन किया और विष्णु लोक को प्राप्त किया। ऐसे ब्रह्मा ने वशिष्ठ को सुनाया था। हे ब्राह्मणों, द्वादश अक्षर मंत्र का वैभव मैंने भी तुमसे कहा। इस महापापों का नाश करने वाले मंत्र का जप करने वाले या सुनने वाले तथा इस कथा को पढ़ने वाले मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। पापाचार से मुक्त भी पुरुष द्वादश अक्षर मंत्र में तल्लीन होकर परम पद को पाता है, इसमें संदेह नहीं है। फिर स्वधर्म में स्थित वासुदेव परायण महात्मा विष्णु लोक को पावे, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। अष्टाक्षर मंत्र की प्रशंसा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र और ओम नमः वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र परमात्मा के सबसे श्रेष्ठ हैं। ओम नमो शिवाय षडाक्षर मंत्र सर्वार्थ साधक तथा परमात्मा का विशेष प्रिय है। शिव तराय, मयस्कराय और नमस्ते शंकराय ये मंत्र ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओं के प्रिय हैं। ये सभी इन्हीं मंत्रों से पूजा करते हैं। शिव, शंकर, रुद्र, उमापति को ही कहते हैं। इन मंत्रों का जप करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी छूट जाता है। पहले त्रेता युग में मेघवाहन कल्प में एक धुंधमुख नाम का ब्राह्मण हुआ। वह उस कल्प में किसी मुनि के शाप से दुरात्मा उत्पन्न हो गया। धुंधमुख ने कामासक्त चित्त से भार्या में गर्भ स्थापन किया। अमावस्या के दिन
रुद्र देवता के मुहूर्त में उसकी विशल्या नाम की पत्नी से वह पुत्र उत्पन्न हुआ। रुद्र के समीप में जन्म लेने पर तथा शनि की दृष्टि होने पर माता पिता को कष्ट कारक हुआ। मित्र, वरुण आदि ऋषियों ने उसे दुष्पुत्र बतलाया। वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि यह नीच होने पर बृहस्पति के प्रभाव से पापों से मुक्त हो जाएगा। पिता ने जाति कर्म संस्कार आदि करने के बाद उसे अध्यापन कराया। उसका विवाह भी कर दिया। धुंधमुख का वह पुत्र मदोन्मत्त होकर अन्य शूद्रा भार्या के साथ गमन करने लगा। उस शूद्रा के साथ मदिरा पान करके वह दुर्बुद्धि धर्म को भूल गया। किसी कारण से उस पापी ने उस शूद्रा को मार दिया। फिर उस शूद्रा के भाइयों ने धुंधमुख को तथा उनकी पत्नी और पुत्र वधू को आकर मारा। राजा ने उसके साले आदि को नष्ट कर दिया। इस प्रकार दोनों ही कुल नष्ट हो गए। तब धुंधमुख का पुत्र घूमता हुआ एक मुनि के आश्रम में जा पहुंचा, जो कि रुद्र के जप में परायण थे। उस मुनि ने उसने पाशुपत व्रत प्राप्त किया और पंचाक्षर तथा षडाक्षर मंत्रों को प्राप्त किया। फिर 5-5 लाख दोनों का जप किया। 12 दिव्य महीनों तक विधिवत व्रत करके वह काल गति को प्राप्त हुआ। यमराज ने इसकी पूजा की। उसने अपने पिता, माता, पत्नी और साले आदि सभी का उद्धार किया। इस सभी के साथ विमानों में चढ़कर वह इंद्र आदि देवताओं के द्वारा स्तुति किया गया रुद्र का प्रिय बना। इससे अष्टाक्षर मंत्र से और 12 मंत्र से करोड़ों गुना फल मिलता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व में कही शक्ति बीजों से युक्त जो इनका जप करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे द्विजो, यह उत्तम कथा मैंने तुमसे कही। जो इसको पढ़े या सुने अथवा सुनावेगा तथा उत्तम रुद्र मंत्र का जाप करेगा वह रुद्र लोक को प्राप्त करेगा। अलक्ष्मी का वृत्तांत। ऋषि बोले, हे सूत जी, देवों ने, ब्रह्मा ने और कृष्ण ने भी पूर्व में पाशुपत व्रत किया। पतित ब्राह्मण धुंधमुख के पुत्र ने उससे परम गति प्राप्त की। सो हे सूत जी, वह पाशुपत व्रत कैसा है वह हमसे कहिए। इसका हमें बड़ा कौतूहल है। तथा शिवजी का नाम कैसे हुआ यह भी कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, पूर्व के शाप से विमुक्त ब्रह्मपुत्र ऊंट की देह को त्याग कर रुद्र के प्रसाद से यहाँ शिलादि मुनि के पास आया और नमस्कार करके महेश्वर व्रत को पूछता भया और शिव के पशुपति होने का कारण पूछा। यही वृत्तांत द्वैपायन व्यास ने सुना, वही तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार ने कहा, पशुपति नाम देव शंकर का कैसे है? पशु कौन है? कौन पाश है जिससे पशु बंधे हैं और कैसे मुक्त हैं? शैल आदि बोले, हे सनत कुमार, तुम रुद्र के भक्त हो, सो तुमसे यथार्थ रूप से कहता हूँ। ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण जीव तृण तक पशु हैं, क्योंकि वे संसार के वशीभूत हैं तथा उनका पति होने से रुद्र को पशुपति कहते हैं। आदि अंत सहित भगवान विष्णु उन्हें माया के पाश से पशुवत सबको बांध लेता है। ज्ञान योग से सेवन किया हुआ वही सबका मोचक है। उनसे अलग अविद्या रूपी पाश से उन्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। परमात्मा शंकर के बिना उनकी कोई गति नहीं है। 24 तत्व ही माया के पाश हैं। जीवों के द्वारा उपासना किया हुआ शिव ही उन्हें छुड़ाता है और 26 तत्वों से ही वह जीवों को माया के पाश में बांध देता है। वह पाश इस प्रकार है: 10 इंद्रियां तथा 4 अंतःकरण, 5 भूत, 5 तन मात्रा। इन 24 तत्वों के पाशों से प्रभु सबको बांध कर रखता है। दृढ़ भक्ति योग से पशु परमेश्वर की उपासना करे तो वह उन्हें शीघ्र ही उससे छुड़ा देता है। भजन को ही भक्ति कहते हैं। वह मन, वाणी, कार्य से 3 प्रकार का है। भक्ति पाप छेदन में बड़ी चतुर है। भगवान के रूप का चिंतन करना मानस भजन है। जप वाचिक भजन या भक्ति है। प्राणायाम आदि को कायिक भजन कहते हैं। धर्म अधर्ममय पाशों के जीव इसमें बंधे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर ही छुड़ाने वाला है। 5 कलेशमय पाशों से शंकर भगवान
अज्ञानी जीवों को बांधे हैं। 5 कलेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नाम के हैं। इन सबके भी अनेकों भेद कहे हैं। परमात्मा शंकर की जो शरण में प्राप्त हुए हैं, उनके लिए पाप पुण्य कर्मों का कोई संबंध नहीं है। भगवान परमेश्वर चेतना चेत सब में व्याप्त प्रपंच से अलग हैं। उनका वाचक प्रणव है। शिव, रुद्र आदि शब्दों में भी प्रणव सबसे श्रेष्ठ है। प्रणव से जप करने पर सब सिद्धि स्वयं प्राप्त होती है। वह देह में स्थित शंभु, अति सूक्ष्म इंद्रियों का नायक, अति पवित्र अंतःकरण में विराजमान रहता है। इसको देखो, अन्यत्र वाग जाल में क्यों भटकते हो। इसी प्रकार मुनियों के निमित्त शिवजी ने पाशुपत विधान का वर्णन किया है। उमापति की महिमा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे नंदिकेश्वर, उमापति भगवान की महिमा का वर्णन कीजिए। शैल आदि बोले, हे सनत कुमार, संक्षेप में महेश्वर की महिमा का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, सो सुनो। महेश्वर को न तो प्रकृति का बंधन है, न अहंकार का बंधन है, और न श्रोत्र, नेत्र, जिह्वा, वाणी, पाद आदि का ही बंधन है। वह सबसे ही रहित और मुक्त है। भूत तन्मात्रा के बंधन से रहित, नित्य शुद्ध, बुद्ध तथा नित्य मुक्त है, ऐसा मुनीश्वर कहते हैं। इस परमेश्वर की आज्ञा से ही प्रकृति बुद्धि को जनती है, बुद्धि अहंकार को जनती है, तन्मात्रा महाभूतों को जनती है। शिव की आज्ञा से पंचभूत ब्रह्मादिक से लेकर तृण पर्यंत सभी जीवों को जनते हैं। इस परमेश्वर की महिमा का कोई विस्तार नहीं। संसार के सुख दुख इनकी आज्ञा से ही आया जाया करते हैं। अतः लोभ, मोह तथा सुख दुख परमेश्वर को नहीं व्यापता। इनकी महिमा का गुणगान वेद तथा शास्त्र करते चले आए हैं। आप ही जल, थल, नभ को क्रिया रूप में परिणीत करने वाले हैं। परमेश्वर ही प्रकृति के सृष्टा हैं। प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, परमेश्वर की शक्ति के अनुसार हैं। शिव की आज्ञा से कान शब्दों को सुनते हैं, वाणी शब्दों को बोलती है। शरीर के सभी अवयव शिव की आज्ञा से आदान और व्यापार करते हैं। उनकी आज्ञा से वायु बहती है। अति अग्नि देवों के द्रव्यों को भक्षण करता है तथा पितरों को तृप्त करता है। शिव की आज्ञा से चराचर सब प्राणी अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उनकी आज्ञा से पीड़ा तथा मरे हुए जीवों को नरक की यातना प्राप्त होती है। वही असुरों का और अधार्मिक पुरुषों का नाश करता है। उन्हीं की आज्ञा से वरुण जल से लोगों को प्रसन्न करता है तथा उन्हीं की आज्ञा से जल में सबको डुबो देता है। आदित्य, अश्विनी कुमार, वरुण आदि सब शिव की आज्ञा में ही रहते हैं। ग्रह, समुद्र, नक्षत्र, तारा, यज्ञ, वेद, ऋषियों के गण सब शिव के शासन में रहते हैं। पितरीश्वर, 7 समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर सब शिव की आज्ञा के पालक हैं। कल्प, काष्ठ, निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, ऋतु, पक्ष, मास आदि सभी इन्हीं भगवान शिव की आज्ञा में ठहरे हुए हैं। 14 लोकों में प्रजा परमेश्वर की आज्ञा में ही स्थित है। पाताल आदि सभी भुवन और ब्रह्मांड सभी वस्तु उनकी कृपा से ठहरे हुए हैं। वर्तमान सब ब्रह्मांड, बीता हुआ ब्रह्मांड तथा आने वाले ब्रह्मांड अपने आवरणों सहित सभी शिव की आज्ञा में रहते हैं। अतः उन परमेश्वर की महिमा अपार है। महिमा वर्णन। सनत कुमार बोले, हे गणाधिपति, शिव और उमा की विभूतियों का वर्णन मुझसे कीजिए, क्योंकि तुम परस्पर सब जानने वाले हो। नंदिकेश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुमसे उमा शंकर की विभूति को कहता हूँ, सो सुनो। परमात्मा शिव को कहते हैं और पार्वती को शिवा कहते हैं। शिव को परमेश्वर कहते हैं और गौरी को माया कहते हैं। शंकर को पुरुष कहते हैं तथा गौरी को प्रकृति। अर्थ शंभु है तो शिवा पार्वती वाणी है। शंकर दिन है तो शिवा निशा है। सब तंतु महादेव हैं और दक्षिणा पार्वती है। आकाश रूपी शंकर हैं और पृथ्वी रुद्राणी है।
समुद्र रुद्र है तो बेला उमा है, वृक्ष शूलपाणी है तो लता पार्वती देवी है, ब्रह्मा हर है तो पार्वती ही सावित्री है, विष्णु महेश्वर है तो लक्ष्मी भवानी है, इंद्र महादेव है तो शची शैल कुमारी है, अग्नि रूप शिव है तो स्वाहा रूप पार्वती है, यम शिव है तो उनकी प्रिया गिरी पुत्री है, वरुण भगवान रुद्र है तो गौरी सर्वार्थ दायिनी है, वायु चंद्रशेखर तो शिवा उनकी मनोरमा स्त्री है, चंद्रशेखर यदि चंद्रमा है तो रुद्राणी रोहिणी है, सूर्य यदि शिव है तो कांता उमा देवी है, षडानन शिव है तो देवसेना उनकी प्रिया शिवा है, यज्ञेश्वर देव दक्ष है तो उमा प्रसूति है, मनु यदि शंभु है तो उमा शतरूपा है, भृगु महादेव है तो ख्याति पार्वती है, अर्थात सब पुरुष महेश्वर शंकर के रूप हैं और सब स्त्रियां उमा पार्वती का स्वरूप हैं। पुल्लिंग के वाचक जितने भी शब्द हैं वह शिव रूप हैं और स्त्रीलिंग से वाचक सभी शब्द उमा पार्वती के रूप हैं। सब उमा महेश्वर रूप जानना चाहिए। पदार्थों की जो शक्ति है वह सब गौरी रूप है। 8 प्रकृति भगवती देवी की मूर्ति कही है। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुल्लिंग उत्पन्न होते हैं, शरीरधारियों के सब शरीर के रूप हैं और सब शरीर शंकर के रूप हैं। सुनने योग्य सभी रूप उमा रूप है तो श्रोता रूप सभी शंकर हैं। सृष्टि करने योग्य सभी रूप उमा है तो सृष्टा शंकर का रूप है। दृश्य पदार्थ यदि पार्वती है तो दृष्टा शंकर का रूप है। रस रूप उमा है तो रस्यता देव शंकर हैं। गंध यदि उमा है सूंघने वाले महेश्वर हैं। बोध करने योग्य वस्तु उमा है तो बोधा शंकर हैं। पीठाकृति उमा है तो लिंग रूप शिव हैं। जो पदार्थ लिंग है अंकित हैं वे सब शिव तथा जो पदार्थ भगांकित है वे उमा का रूप है। ज्ञेय उमा रूप है तो ज्ञाता शंकर है। क्षेत्र रूप को देवी धारण करती है तो क्षेत्रज भगवान शंकर हैं। जो शिवलिंग को त्याग कर अन्य देवों को पूजता है वह राजा वेश सहित रौरव नरक को प्राप्त होता है। जो राजा शिव का भक्त न होकर अन्य देवताओं में भक्ति करता है वह ऐसे मानने चाहिए जैसे युवती स्त्री अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष का सेवन करती हो। राजा ऋषि मुनि सभी देव शिव जी की पूजा करते हैं। विष्णु ने भी सेना सहित रावण को मारने के लिए समुद्र के किनारे पर विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की थी। हजारों पाप करके तथा सैकड़ों ब्राह्मणों का वध करके भी जो भाव सहित शंकर का आश्रय लेता है वह सब पापों से मुक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग लिंगमय हैं और सभी लिंग में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए शाश्वत पद की इच्छा करने वाले को लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव और पार्वती दोनों सर्व आकार रूप से स्थित हैं। अतः कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों को सदा उमा शंकर की पूजा करनी चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। शिव के विश्व रूप का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे गणेश्वर, हे महामते, आपने शंकर भगवान को अष्ट मूर्तियों वाला बताया, अतः अब उसके विश्व रूप का वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर बोले, हे कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार, मैं अब तुमसे उमापति महादेव के विश्व रूप का वर्णन करूंगा, सो आप सुनिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, ये शिव की 8 मूर्ति कही है। अग्निहोत्र में अर्पण करने से तथा सूर्य रूपी आत्मा में अर्पण करने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। ये दोनों शिव की विभूति है। सूर्य की 12 कला है, मुनि लोग उसी का भजन करते हैं। आदित्य को अमृत नाम वाली कला जो भूत संजीवनी कही है उसका देवता पान करते हैं। सूर्य रूपी शिव की दूसरी चंद्र नाम वाली कला है, वह औषधियों की वृद्धि के हिम की वर्षा करती है। सूर्य की शुक्ल नाम वाली किरण लोक में धर्म का विस्तार करती है
और धान्य के पकाने का काम करती है। दिवाकर रूपी शिव की हरिकेश नाम की किरण नक्षत्रों का पोषण करती है। उनकी विश्वकर्मा नाम वाली किरण बुध ग्रह का पोषण करती है। सर्वेश्वर के सप्त सप्ती स्वरूप की किरण का नाम विश्वव्यच नाम की किरण शुक्र का पोषण करने वाली है। त्रिशूली की संयंत वसु नाम वाली किरण मंगल का पोषण करती है। अर्वा वसु नाम की किरण बृहस्पति का पोषण करती है। शिव रूपी सूर्य की सुराट नाम की किरण शनिश्चर का पोषण करती है। सूर्यात्मक उमापति की सुषमना नाम की किरण चंद्रमा का पोषण करती है। शंभु का जो चंद्रमा रूपी शरीर है वह अमृतमयी षोडश कलाओं में स्थित है। उसकी सब प्राणियों के शरीर में सोम नाम की मूर्ति उत्तम है, जो देवताओं और पितृगणों को सुधा के द्वारा पोषण करती है। सोम नाम की वह मूर्ति भवानी का स्वरूप है। वह संसार में जल और औषधियों के पति भाव से स्थित है। यजमान नाम वाली शिव की मूर्ति दिन रात हव्य के द्वारा दोनों का तथा कव्यों के द्वारा पितृश्वरों का पोषण करती है। यही यजमान नाम की मूर्ति वृद्धि के द्वारा जगत का पालन करती है। वही मूर्ति नदी, नाले तथा समुद्रों आदि में व्याप्त है। समस्त जीवों को जीवाने वाली, भूतों को पवित्र करने वाली, अंबिका के प्राणों में स्थित जलमयी वह मूर्ति सर्वत्र स्थित है। ब्रह्मांड में भीतर और बाहर स्थित पावक रूपी मूर्ति शिव की ही है। विद्वानों ने इसके 49 भेद कहे हैं। प्राणियों के शरीर में स्थित जो शिव की मूर्ति है वह वायु रूप मूर्ति है, जो प्राण अपान आदि अनेक प्रकार के भेद कहे हैं। शंभु की विश्वम्भरा नाम की मूर्ति चराचर सब भूतों को धारण करने वाली है। चराचर सब भूतों के शरीर पंचभूत जो भगवान के रूप हैं, उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। पांचों भूत चंद्रमा, सूर्य और 8वीं यजमान नाम वाली ये 8 मूर्ति शिव की है। चराचर सब शरीरों में 8 मूर्ति स्थित है। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण को विद्वान आत्मा रूप से कहते हैं। कल्याण देने वाले शंकर भगवान की यह यजमान नाम वाली मूर्ति कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सदा वंदनीय है, क्योंकि ये कल्याण की एकमात्र हेतु है। शिव की अष्ट मूर्तियों की महिमा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे नंदी, 8 मूर्ति वाले महेश की महिमा को फिर और भी वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर बोले, जो जगत को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी अष्ट मूर्ति शिव महिमा को मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करूंगा। चर और अचर भूतों को धारण करने वाला शर्वदेव उसे कहा है। उस शर्व की पत्नी विकेशी कही है। उसका पुत्र अंगारक यानी मंगल है। वेदवादियों ने भव उसे कहा है। उसकी पत्नी को उमा कहते हैं तथा पुत्र शुक्र कहा है। वन्ही स्वरूप भगवान शिव हैं, उन्हें पशुपति कहा गया है। उनकी पत्नी को स्वाहा कहते हैं। उनका पुत्र षटमुख नाम से कहा है, जो समस्त भुवनों में व्याप्त है। पवन आत्मा भगवान को ईशान कहते हैं। ईशान की पत्नी को शिवा नाम वाली कहा है। उनका पुत्र मनोजक कहा है। आकाशात्मा जो शिव का रूप है, उसे भीम कहा है। दशों दिशाएं उनकी पति रूप देवियां हैं। सूर्यात्मा भगवान देव उन ईश्वर के सर्ग हैं और सूर्य स्वरूप को रुद्र कहा है। सुरवचला उसकी देवी है तथा पुत्र शनिश्चर है। सोमात्मक रूप को महादेव नाम से कहा गया है। उनकी पत्नी रोहिणी है और पुत्र को बुध कहा है। यजमान स्वरूप है उसे विद्वानों ने उग्र कहा है तथा कुछ दूसरे विद्वान उसी रूप को ईशान भी कहते हैं। उग्र देव की पत्नी को दीक्षा कहते हैं। उनका पुत्र संतान नाम से कहा जाता है। देहधारियों के शरीर में जो कठिनता या कठोरता है, वह भगवान का पार्थिव भाग जानना चाहिए। तत्ववेताओं ने सब देहधारियों के शरीर में पशुपति की मूर्ति जो वायु है, वह शिव का रूप है। शरीर में जो शोभा स्थान है, वह ईशान का रूप है। शरीर में नेत्र आदि का जो तेज है, वह भीम की मूर्ति जाननी चाहिए। सर्वभूतों का जो चंद्र रूप मन है,
वह रुद्र का स्वरूप जानना चाहिए। यजमान का जो स्वरूप है महादेव की मूर्ति जानना चाहिए। 14 योनियों में उत्पन्न प्राणियों को उग्र मूर्ति जानना चाहिए। ऋषि लोग अष्ट मूर्तिमय शिव को कहते हैं, अन्य लोग सप्त मूर्तिमय कहकर उसकी 8वीं मूर्ति सब भूतों में व्याप्त आत्मा को बताते हैं। जिस पुरुष ने अष्ट मूर्तियों की आराधना की हो उसने सबका उपकार किया तथा अभय प्रदान किया। अष्ट मूर्ति का आराधन और अर्चन सर्वोपकारमय और सर्व अनुग्रहमय है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिव की आराधना करने वाले पुरुष को सबके लिए अभय प्रदान करना चाहिए। शंकर भगवान के त्रिगुण रूप का वर्णन। सनत कुमार बोले, मैं शिव के महात्म्य को फिर सुनना चाहता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, सो मुझे और भी शंकर का महात्म्य सुनाइए। शैल आदि बोले, हे ब्राह्मण, मुनीश्वरों ने शिव की महिमा बहुत प्रकार से की है, सो उसे सुनाता हूँ। सत और असत रूप से जो यह जगत स्थित है उसका पति शिव को ही कहते हैं। भूत भाव विकार से दूसरा रूप व्यक्त कहा है और उससे हीन अव्यक्त है। ये दोनों रूप शिव के ही है, शिव से अन्य के नहीं है। इन दोनों का पति होने से शिव को असत और सत रूप का स्वामी कहते हैं। क्षर और अक्षर महेश्वर को मुनि लोग व्यक्त और अव्यक्त कहते हैं। ये दोनों रूप शंकर के ही हैं। इन दोनों से परे विद्वानों ने शांत स्वरूप महादेव को ही कहा है। कोई कोई आचार्य परम कारण शिव को समष्टि रूप वाला और अव्यक्त कहते हैं। ये दोनों रूप भी शंभु के ही हैं, उनसे अन्य कुछ नहीं है, इसलिए सबका कारण शिव ही है। लोक शास्त्र के जानने वाले समष्टि और व्यष्टि का कारण क्षेत्र और क्षेत्र स्वरूप से शिव को ही कहते हैं। ज्योति स्वरूप भगवान शंकर ही 24 तत्व रूप से क्षेत्र कहलाता है और उसका भोक्ता पुरुष रूप से क्षेत्रज्ञ रूप वाला कहा जाता है। अतः शिव से अन्य कुछ नहीं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। कोई आचारी आदि अंत से रहित प्रभु को भूत, अंतःकरण, इंद्रिय प्रधान विषयक रूप से वर्णन करते हैं और ऊपर से चैतन्य स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। विद्या और अविद्या दोनों ही शंकर के स्वरूप हैं। लोगों का पालन पोषण करने वाला महेश्वर कहलाता है। अखिल प्रपंच जात शिव अविद्या कहलाता है। आत्म रूप से सर्वत्र जो ज्ञान है वही विकल्प रहित परम तत्व कहलाता है। व्यक्त और अव्यक्त रूप वह शिव ही है। सब लोगों का विधाता पालन करता वह व्यक्त कहलाता है तथा परा प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। प्रकृति के गुणों को भोगने वाला तीसरा पुरुष कहा गया है। ये तीनों ही शंकर के रूप हैं, शंकर से भिन्न और कुछ भी नहीं है। शिव तत्व महात्म्य वर्णन। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धिमान, बहुत से मुनीश्वरों ने बहुत से शब्दों द्वारा जिसका वर्णन किया है उस ईश्वर को तत्व रूप से मैं जानना चाहता हूँ। शैल आदि बोले, हे कुमार, जिसको बहुत मुनीश्वरों ने बहुत शब्दों द्वारा वर्णन किया है उस शिव को मैं तुमसे कह दूंगा। शास्त्र पारंगत कोई मुनीश्वर क्षेत्रज्ञ, प्रकृति व्यक्त, कालात्मा आदि रूप वाला कहता है। क्षेत्रज्ञ पुरुष को कहते हैं, प्रधान को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का संपूर्ण विकार जाल व्यक्त कहलाता है। प्रधान और व्यक्त का परिणाम काल है। ये चारों शिव के व्यक्त रूप हैं। कोई आचार्य हिरण्यगर्भ को पुरुष और व्यक्त रूपी शिव को प्रधान कहते हैं। हिरण्यगर्भ इस विश्व का कर्ता है और पुरुष भोक्ता है। विकार समुदाय व्यक्त नाम का प्रधान कारण है। इनके मत से भी चारों शिव रूप है और ये मुनीश्वर यही कहते हैं कि शिव से अन्यत्र कुछ है ही नहीं। कोई आचार्य शिव को पिंड जाति स्वरूप वाला कहते हैं। चराचरों के अखिल शरीर पिंड नाम वाले हैं। समस्त सामान्य जाति को कहते हैं। कोई कोई महात्मा विराट और हिरण्यगर्भ नाम से शिव का रूप वर्णन करते हैं। हिरण्यगर्भ लोकों का हेतु है और विराट लोक स्वरूप है। कोई आचार्य लोग सूत्र और अव्याकृत रूप से उसका वर्णन करते हैं। अव्याकृत प्रधान को कहते हैं।
डोरा में माला के मणिकाओं के समान लोग जिसमें ठहरे हुए हैं, वही सूत्र रूप अद्भुत स्वरूप शिव है, ऐसा जानना चाहिए। कोई आचार्य ईश्वर को अंतर्यामी कहते हैं। वही शंभु स्वयं ज्योति स्वरूप है और स्वयं ही जानने योग्य है। संपूर्ण प्राणियों का अंतर्यामी शिव को कहा है। इससे उसे पर भी कहते हैं। प्राज्ञ, तेजस, विश्व, ये तीनों रूप शिव के हैं। सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, ये तीनों अवस्था के साक्षी हैं। विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ये भी तुरीय अवस्था में स्थित शिव के ही स्वरूप हैं। जगत की स्थिति, सृष्टि और संहार के हेतु विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, ये नाम शिव के ही हैं। देहधारी भक्ति पूर्वक उसकी आराधना करके उसको प्राप्त करते हैं। कर्ता, क्रिया और कारण और कार्य, इन चारों को विद्वान लोग शिव का ही रूप कहते हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, ये चार रूप भी शिव के ही हैं। इसमें संशय नहीं है। ईश्वर अव्याकृत, प्राण, विराट, भूत और इंद्रियात्मक रूप से सब शिव का ही विकार है। जिस प्रकार समुद्र की अनेक तरंगे होती हैं, ईश्वर को ही जगत का निमित्त कारण कहते हैं। अव्याकृत प्रधान का ही नाम है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। प्रधान को अव्याकृत कहा है। हिरण्यगर्भ प्राण नाम वाला तथा विराट लोकात्मक रूप है। महाभूत, भूत तथा इंद्रियां, ये सब कार्य हैं। ये सब शिव का ही रूप है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। परमात्मा शिव से अन्य कुछ ही नहीं, ऐसा मुनि श्रेष्ठ कवि लोग कहते हैं। 25 तत्व भी शिव से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र से तरंगों का समूह 25 पदार्थों में शिव ही हैं। जैसे कंकण, कुंडल आदि में स्वर्ण हैं। उत्पन्न हुई सभी वस्तुएं शिव से भिन्न नहीं है। जैसे घट आदि बर्तन मिट्टी से भिन्न नहीं है। माया, विद्या, क्रिया, शक्ति, ज्ञान, शक्ति शिव से भिन्न नहीं है। जैसे सूर्य से किरण भिन्न नहीं है। सर्वात्मक, सर्वाश्रम, विधाताई सब भाव से शिव को ही तुम भजो, यदि तुम कल्याण की इच्छा रखते हो तो, क्योंकि शिव से परम कुछ है ही नहीं। शिव महात्म्य वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव शैल आदि, उत्तम शिव महात्म्य को आपके वाक्य रूपी अमृत से पान करते हुए तृप्ति नहीं होती। कृपावान प्रतापी भगवान रुद्र शरीरी कैसे हैं तथा सर्वात्मा शंभु कैसे हैं और पाशुपत व्रत कैसा है, शंकर को देवताओं ने कैसा देखा एवं सुना है। शैल आदि बोले, परम कारण रूप शिव अव्यक्त से स्थाणु रूप में उत्पन्न हुए। वह संपूर्ण कारणों से युक्त शिव ही विश्व आत्मा है। वह देवताओं में प्रथम उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को देखने लगे। तब से देखे ब्रह्मा ने सकल जगत की रचना की। वर्णाश्रम की अव्यवस्था को उन्होंने स्थापित किया। यज्ञ के लिए सोम की रचना की। यह जगत सभी सोम का ही स्वरूप है। चरु, अग्नि, यज्ञ, इंद्र, नारायण, विष्णु आदि सब सोममय हैं। वे सब देवता रुद्राध्याय से रुद्र की स्तुति करते हैं। प्रसन्न मुख शंभु देवताओं के मध्य में विराजमान है। उस समय महेश्वर ने सबका ज्ञान हरण कर लिया, इसलिए ये सभी शिव से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब शंकर जी बोले, मैं पुरातन पुरुष हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे से अन्य कुछ है ही नहीं। नित्य और अनित्य मैं ही हूँ। ब्रह्मा का भी पति मैं ही हूँ। दिशा और विदिशा मैं ही हूँ। प्रकृति और पुरुष मैं ही हूँ। जगति, अनुष्टुप आदि छंद मैं ही हूँ। सत्य मैं हूँ और शांत स्वरूप भी मैं ही हूँ। जन्मोपति वरुण मैं हूँ। तेज रूप मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मैं ही हूँ। इतिहास, पुराण तथा कल्प मैं ही हूँ। अक्षर और क्षर, शांति और शांति एवं क्षमा रूप मैं ही हूँ। सब वेदों में मैं ही छिपा हूँ। ज्योति स्वरूप मैं हूँ। अंधकार रूप मैं हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ। मैं विष्णु हूँ। मैं ही महेश्वर हूँ। मैं ही बुद्धि रूप हूँ। अहंकार रूप हूँ। तन्मात्रा रूप हूँ।
इंद्रिय रूप हूँ। सो हे देवताओं, जो सबको मेरा ही स्वरूप जानता है वही सर्वज्ञ है। मैं अपनी वाणी से सब ब्राह्मणों को, सत्य से सत्य को, आयु से आयु को, धर्म से धर्म को सर्व प्रकार तृप्त करता हूँ। ऐसा कहकर शंकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर वे देवता परमात्मा रुद्र को नहीं देख पाए और शिव का ध्यान करने लगे। नारायण सहित सभी इंद्र आदि देवता और मुनि उधर्व बाहु करके रुद्र की स्तुति करने लगे। शिव पूजा विधि वर्णन। शैल आदि बोले, प्रसन्न मुख प्रभु वृषभ ध्वज को प्रणाम करके मुनि लोग और देवता प्रेम से रोमांचित हुए पूछने लगे। देवता बोले, किस मार्ग से कहां और कैसे द्विजातियों को शंकर जी की पूजा करनी चाहिए? पूजा में किसका अधिकार है? ब्राह्मण का कैसे, वैश्य और क्षत्रियों का कैसे, स्त्रियों और शूद्रों का कैसे तथा कुंड गोलकों का कैसे शिव पूजन में अधिकार है? सो हमको जगत के हित के लिए उसे कहिए। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार वाणी को सुनकर गंभीरता पूर्वक शिवजी बोले, मंडल के अगारी उमा सहित देव देव अष्टबाहु चतुर्मुख 12 नेत्र वाले अर्धनारीश्वर जटा मुकुट धारण किए हुए संपूर्ण भूषणों से युक्त रक्तमाला चंदन से चर्चित रक्त वस्त्र धारण किए हुए सृष्टि स्थिति संहार करने वाले, जिनका पूर्व मुख पीत तथा दक्षिण का मुख नीले पर्वत के समान अघोर है, जिसके कराल दाढ़ ज्वालामाला से युक्त जटा और दाढ़ी मूछों से सहित बड़ा विकट है। उत्तर का मुख विद्रुम किसी कांति वाला प्रसन्न मुख है। पश्चिम का मुख गोदूत के समान धवल मुक्ताहारों से भूषित तथा तिलक से उज्जवल है। पांचवा सद्यो जात के समान दिव्य भास्कर के तेज वाला मुख है। सब मुखों से पूर्व सद्यो जात का मुख दिखता है तथा अन्य मुख दिखते हैं। पूर्व मंडल में विस्तारा नाम की, दक्षिण में उत्तरा नाम की, पश्चिम में बोध के नाम की, उत्तर में अध्यायनी नाम की संपूर्ण आभरणों से संपन्न शक्तियां हैं। दक्षिण भाग में ब्रह्मा को, बाएं भाग में विष्णु जनार्दन को, ऋग, यजु, साम मार्ग से मूर्ति त्रय शिव को मुनि लोग देख रहे हैं। उनके स्वरूप में ही सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंद मंद, गति, शनि उनके चारों तरफ में दिखते हैं। जगन्नाथ दिखते हैं। जगन्नाथ शिव सूर्य रूप में और साक्षात उमा सोम रूप में शेष भूतों को, चराचर जगत को उमापति शिव के रूप में सभी देवता देखते हैं। उनको देखकर सभी देवता और मुनि हाथ जोड़कर उत्तम उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, शिव रूप, रुद्र रूप, मीडु अष्टांग रूप आपको नमस्कार है। आप नवीन शक्ति से युक्त पद्म पर स्थित हो। आप भास्कर स्वरूप हो। आप आदिता भानु, रवि, दिवाकर रूप और उमा, प्रभा, प्रज्ञा, संध्या, सावित्री, विस्तारा, बोधिनी आदि रूप वाली हो। आपको हम प्रणाम करते हैं। सोम आदि देवों की मंत्रों द्वारा पूजा करके रवि मंडल में स्थित शंकर भगवान की ही हम स्तुति करते हैं। सिंदूर के से वर्ण वाले मंडल स्वरूप स्वर्ण और हीरा के आभूषण वाले ब्रह्म इंद्र नारायण के भी कारण आपको नमस्कार है। आपका रथ 7 घोड़ों वाला अनुरु सारथी वाला है। गण आपके 7 प्रकार के हैं। ऋतु के अनुसार बाल खिल्य आपकी स्तुति करते हैं। तिल आदि से विविध प्रकार से अग्नि में हवन करके हृदय कमल में स्थित बिंब रूप शिव का ही स्मरण करते हैं। पद्म के समान अमल लोचन वाले तथा रक्त वर्ण वाले आपके बिंब का हम स्मरण करते हैं। आपका दिव्य मुख जिसमें भयंकर दाढ़े हैं, विद्युत के समान जिसका प्रकाश है, दैत्यों को भय प्रदान करने वाला है और जो हृदय से राक्षस गणों को घुड़क रहा है, उसका हम स्मरण करते हैं। श्वेत, चंद्रमा, मंगल, अग्नि के से वर्ण वाला, बुध चांदी के रंग वाला, बृहस्पति कंचन के से वर्ण वाला, शुक्र रूप जो सफेद है तथा काले रंग वाले शनि तथा भास्कर से आदि लेकर सभी शिव के ही स्वरूप हैं। पुष्प गंध से युक्त
कुंद इंदु के समान स्वच्छ जल से ताम्र पात्र के द्वारा जो आपको अर्घ दे, उस पर हे भगवन आप प्रसन्न होइए। ईश्वर स्वरूप, कमर्दी स्वरूप, विष्णु स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप तथा सूर्य मूर्ति रूप शिव के लिए नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सूर्य मंडल में स्थित सायं, प्रातः, मध्याह्न में शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव के साथ सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शिव पूजन के उपायों का वर्णन। सूत जी बोले, मंडल में स्थित भगवान रुद्र विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय के द्वारा ही पूजनीय है, वैश्य और शूद्र के लिए नहीं। स्त्री का भी उनके रूप में पूजन में अधिकार नहीं है। स्त्री और शूद्रों को ब्राह्मण के द्वारा शिव की पूजा कराने पर फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण आदि को सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवताओं को बताकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब वे देवता और मुनीश्वर शंकर को प्रणाम करके रुद्र का ध्यान करते हुए अपने स्थान को चले गए। इसलिए भास्कर जो शिव का ही रूप है, उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। कर्म, वाणी और मन से सदा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के लिए सदा शिव की आराधना करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हमने भास्कर रूप का वर्णन सुना, अब वन्ही रूप शिव का वर्णन कीजिए। 6 अंगों सहित वेदों तथा सांख्य योग से निकलकर दुष्कर तप करके गूढ़ ज्ञान वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए शिव ने जो मार्ग कहा है, जो 100 करोड़ परिणाम वाला है, उसकी सुनने की हमारी इच्छा है। उसमें स्नान योग जो कहे हैं, सो हमें कहिए। सूत जी बोले, पूर्व में सनत कुमार ने जो नंदीश्वर से पूछा है और नंदीश्वर ने जो बताया है, उसे हे मुनीश्वरों तुम सुनो। शिव ने संक्षेप में जो वेदोक्त शास्त्र कहा है, वह स्तुति निंदा से रहित और झट ही विश्वास दिलाने वाला है। वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है तथा बिना ही प्रयत्न के मुक्ति को देने वाला है। सनत कुमार ने पूछा, हे नंदीश्वर, धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति की प्राप्ति के लिए शंभु की पूजा का वर्णन कीजिए। शैल आदि बोले, पूर्व में गुरु शास्त्राज्ञा प्राप्त करके पूजा करनी चाहिए। गुरु ऐसी संज्ञा शिवाचार्य की है, स्वयं आचरण करता है तथा जो दूसरों को भी आचरण में स्थापित करता है और शास्त्र के अर्थों को विचार कर इकट्ठा करता है, वह आचार्य कहलाता है। इसलिए वेद के तत्व के अर्थ को जानने वाले, भस्म धारण करने वाले गुरु की खोज सबसे पहले करनी चाहिए, जो सबकी रक्षा करने वाला, श्रुति स्मृति के बताए मार्ग पर चलने वाला, सबको आनंद देने वाला, विद्या के द्वारा अभय दान करने वाला, लोभ और चपलता से रहित आचार का पालन करने वाला, हर समय धीर रहने वाला, गुरु को देखकर शिवगत भाव से पूजा करनी चाहिए। शरीर से, श्रद्धा से, धन से शिष्यों को उस गुरु की तब तक आराधना करनी चाहिए जब तक वह प्रसन्न ना हो। उस महाभाग गुरु के प्रसन्न होने पर झट ही पाश का क्षय हो जाएगा। गुरु मान्य है, गुरु पूज्य है, गुरु ही सदा शिव है। 3 वर्ष तक गुरु शिष्यों की परीक्षा करे। प्राण, द्रव्य आदि तथा आदेशों के द्वारा जांच किए हुए शिष्य जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही धर्म परायण हैं। ऐसे शिष्य सर्व द्वंद्वों को सहन करने वाले, गुरु सेवा में परायण, श्रुति स्मृति के मार्ग पर चलने वाले, परोपकार तत्पर, प्रिय बोलने वाले, शौचाचार से पवित्र, नम्र, मृदु स्वभाव वाले, दंभ और ईर्ष्या से रहित, शिव भक्ति परायण ही श्रेष्ठ कहे हैं। शुद्ध, विनयी, मिथ्या और कटु न बोलने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ही अनुग्रह के योग्य है। गुरु भी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान, तपस्वी, जनवत्सल, लोकाचार रत, तत्ववेता तथा मोक्षदाता हो। सर्व लक्षण संपन्न, सर्व शास्त्र विशारद, सर्वोदय विधानज्ञ भी यदि तत्ववेता नहीं है, तो ऐसा गुरु निष्फल है। परम तत्व का जिसको बोध नहीं, आत्मा का विषय जिसे निश्चय नहीं,
तथा आत्मा पर अनुग्रह नहीं, ऐसा दूसरों को क्या अनुग्रह करेगा। तत्वहीन को बोध कहाँ और आत्म परिग्रह कहाँ। आत्म परिग्रह से रहित सभी को पशु कहा है। इसलिए जो तत्ववित्त मुक्त पुरुष हैं तथा वे ही दूसरों को मुक्त करा सकते हैं। जिसने तत्व को जान लिया है वही आनंद का दर्शक है। तत्व ज्ञान से रहित तो नाम मात्र का गुरु है। शिला जैसे दूसरी शिला को नहीं तार सकती, वैसे ही नाम मात्र के गुरु से मुक्ति भी नाम मात्र की ही है। योगियों के दर्शन से, स्पर्शन से, भाषण से पाश को क्षय करने वाली प्रज्ञा उदय होती है, अथवा योगी स्वयं योग मार्ग से शिव के देह में प्रवेश करके योग के द्वारा सब तत्वों का बोध करा देता है। धार्मिक और वेद पारंगत शिष्य की परीक्षा करके सब दोषों से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य में से कोई भी हो, ज्ञान के द्वारा ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित करता है। जैसे दीपक से दीपक, जिसकी आज्ञा मात्र से और सामर्थ्य से सब भेद दूर हो जाते हैं, उसी गुरु की कृपा से सिद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी आदि भूत, शब्द, स्पर्श आदि, मात्रा, ज्ञान, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, अव्यक्त, इन सबसे परे सर्व तत्वों का बोधक ईशत्व कहा है। अयोगी पुरुष शिवात्मक तत्व सिद्धि को नहीं जानता। दीक्षा की विधि का वर्णन। सूत जी बोले, रंग, रस, गंध आदि से भूमि को शुद्ध करके तथा चांदनी आदि से अलंकृत करके उसे ईश्वर के आवाहन योग्य बनावे। एक हाथ के प्रमाण से वेदी बनाए, उसके मध्य में पंच रत्नों से युक्त कमल को लिखे। चूर्ण से 8 दल का सफेद या रक्त वृत्त शोभामय बनावे। परम कारण शिव का कर्णिका में आवाहन करे। वैभव के अनुसार विस्तार से पूजा करे। कर्णिका के दलों में सिद्धियां कही हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, विकर्णी, बल विकर्णी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी, मनोन्मनी, महामाया। वामदेव के साथ इन सब सिद्धियों का विन्यास करना चाहिए। प्रणवाख्य शिव स्वरूप का पूर्व पत्र में विन्यास करे। दक्षिण पत्र में अघोट का करे, जो नील पर्वत के समान कांतिवान है। उत्तर पत्र में वामदेव को विन्यास करे, जो जवा के फूल के सदृश है। गौ के दूध के समान सफेद सद्योजात भगवान का तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान वाले आभा वाले प्रभु का हृदयाय नमः मंत्र से आग्नेय में, शिखाय नमः मंत्र से नैऋत में, त्वचाय अंजना माय मंत्र से वायव्य में, अस्त्रायफट मंत्र से अग्नि की शिखा के सदृश सब दिशाओं में न्यास करे। सदाशिव महादेव, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा का सृष्टि के अनुसार न्यास करना चाहिए। फिर शांत स्वरूप शिव का ध्यान करे, जो भगवान विद्या स्वरूप है, विद्या को धारण करने वाले हैं, अग्नि के समान तेज वाले हैं, तारकासुर का नाश करने वाले हैं, जो ईशान देव हैं, जो महेश्वर हैं, सद्य मूर्ति हैं, स्थूल सूक्ष्म सबके कारण हैं, पंच मुख वाले, 10 भुजा वाले, 38 कलाओं से युक्त, ओमकार का स्वरूप आ, ई, उ, ए के द्वारा अंबिका के स्वरूप से जो स्थित है, छोटे से छोटे तथा महत से महत हैं, सहस्त्र सिर वाले, सहस्त्र चरण वाले, सहस्त्र हाथ वाले, चंद्र रेखा को धारण किए हुए, करोड़ों विद्युत के समान प्रकाश वाले, श्याम रक्त स्वरूप, 3 शक्तियों और 3 तत्वों से युक्त महादेव का स्मरण करें। विधि पूर्वक चरु बनाकर शिव को निवेदन करें। आधा शिव को अर्पण करें तथा आधे से हवन करें। जल के द्वारा आचमन करके पवित्र होवे। पंचगव्य का प्राशन करें। वामदेव मंत्र को बोलकर भस्म लगावे। रुद्र देवता गायत्री का कानों में जप करे। सूत्र सहित 2 वस्त्रों से युक्त होकर पंच कलश पंच ब्राह्मणों के द्वारा स्थापन कराकर चरु से हवन करें। मंडल के दक्षिण में भक्त शिष्य को बिठाएं, जो दर्भ के आसन पर बैठ शिव भक्ति में परायण हो। अघोर मंत्र से घृत के द्वारा 108 बार आहुति प्रदान करे। इस प्रकार उपवास किए हुए भक्त शिष्य को
वस्त्र और पगड़ी आदि धारण कराकर नेत्रों को बांधकर प्रवेश करावें। 3 परिक्रमा करें। रुद्राध्याय या प्रणव से परिक्रमा करनी चाहिए। शिव ध्यान में परायण होकर देव देव के ऊपर पुष्प चढ़ावें। जिस मंत्र के कहने पर शिव पर पुष्प गिरे वह मंत्र उसे सिद्धि हो जाता है। शिव के जल से स्पर्श करके अघोर मंत्र से भस्म लगावे। शिष्य के मूर्धा पर गंध का लेप न करें। प्रवेश करने के लिए पश्चिम का द्वार सर्व प्रकार श्रेष्ठ है और क्षत्रियों के लिए तो विशेष श्रेष्ठ है। प्रवेश कराने पर शिष्य के नेत्रों का आवरण खोलकर मंडल का दर्शन करावें। तब उसे कुशा के आसन पर बैठाकर तत्व शुद्धि करें। इसके बाद दक्षिण मूर्ति शिव की प्रतिष्ठा करके अंग मंत्र से हवन करें। शांत्यातीत भगवान ईशान का 108 बार मंत्र से हवन करना चाहिए। हवन के बाद में सोने, चांदी या तांबे के पात्रों में तीर्थ जल भरकर रुद्र का धार्मिक रीति से संहिता मंत्र से या रुद्राध्याय से शिष्य का अभिषेक करे। वह शिष्य भी शिव के आगे अथवा गुरु के आगे या अग्नि के आगे दीक्षा को प्राप्त हुआ निम्न प्रकार प्रतिज्ञा करे कि प्राणों का परित्याग श्रेष्ठ है, परंतु शिव का पूजन किए बिना भोजन नहीं करूंगा। इस प्रकार दीक्षा करनी चाहिए। यथा योग्य तीनों समय अथवा एक समय भगवान परमेश्वर शिव की पूजा नित्य करनी चाहिए। अग्निहोत्र करना, वेद पढ़ना, बहुत सी दक्षिणा वाला यज्ञ करना आदि कार्य शिवलिंग की अर्चना की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। अतः लिंगा अर्चन अवश्य करना चाहिए। जो सदा दान करते हैं यथा वायु भक्षण करके रह जाते हैं, उनको इतना फल एक बार भी शिव पूजा करने पर मिल जाता है। एक काल या 2 काल अथवा एक काल भी जो रुद्र की पूजा करते हैं वे भी रुद्र के स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं। अरुद्र रूप से रुद्र का स्पर्शन करे तथा अरुद्र रूप से रुद्र का पूजन कीर्तन आदि भी न करके, क्योंकि अरुद्र रूप से रुद्र को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार अधिकारी के लिए दीक्षा विधि मैंने तुम्हें संक्षेप से कही, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है। शिव पूजा का विधान। शैल आदि बोले, शिव पूजा के विधान को मैं तुम्हें संक्षेप से कहूँगा। यह शिव शास्त्रोक्त मार्ग से शिवजी ने स्वयं पूर्व में कहा है। चंदन से चर्चित दोनों हाथों को अंजलि बांधकर कर न्यास करें, इसको शिव हस्ता कहते हैं। ऐसे हाथों से शिव की पूजा करनी चाहिए। तत्वगत आत्मा की व्यवस्था करके पूर्व की तरह आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। पृथ्वी, जल, आग, वायु, आकाश आदि 5 तत्वों की शुद्धि करें। षट सहित सध्य और तृतीय मंत्र से फट तक धारा की शुद्धि, षट सहित सध्य और तृतीय मंत्र से फट तक जल की शुद्धि, वाही के तृतीय मंत्र से फट तक अग्नि की शुद्धि, वायवी चौथे मंत्र से षष्ठ सहित फट तक वायु की शुद्धि और षष्ठ सहित तृतीय से आकाश की शुद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार मुक्त संहार करके अमृत धारा का सुषमना में ध्यान करें। शांतातीत आदि की निवृत्ति तक आर्तनाद बिंदु अकार, उकार, मकार वाले सदाशिव को ब्रह्म न्यास करके 5 मुखों के 15 नेत्रों वाले प्रभु का ध्यान करें तथा मूल मंत्र से पाद से लेकर केश पर्यंत महामुद्राओं को बांधकर मैं शिव हूँ ऐसा ध्यान करके, शक्तियों का स्मरण करके, आसन की कल्पना करके, अंतःकरण में सर्वोदय 4 सहित नाभि रूपी वहनी कुंड में पूर्ववत सदा शिव का ध्यान करें। बिंदु से अमृत धारा गिरती है, इसका ध्यान करके ललाट में दीप शिखाकार शिव का ध्यान करके आत्म शुद्धि इस प्रकार से करें और प्राण अपान का संयम कर सुषमना के द्वारा वायु का संयम करें और षष्ठ मंत्र से ताल मुद्रा करके दिग्बंधन करके स्थान शुद्धि प्रणव से तीनों तत्वों का विन्यास करके उसके ऊपर बिंदु का ध्यान करके जल से पूर्ण करके संहिता से अभिमंत्रित करें। द्वितीय मंत्र से अमृति करके, तीसरे से विशुद्ध करके, चौथे से अवगुंठन करके, पंचम से अवलोकन करके,
षष्ठ से रक्षा करके, कुश पुड़ज से, अर्घ जल से सर्व द्रवों का तथा आत्मा का शोधन करें तथा रुद्र गायत्री से शेष सबका प्रोक्षण करें। पंचामृत और पंचगव्य आदि को ब्रह्मांगों से और मूल मंत्र से अभिमंत्रित करें। ऐसे द्रव्य शुद्धि करके मौन होकर पुष्पांजलि दे। प्रणवादि नमो पर्यंत मंत्रों का जप करके पुष्प छोड़े। पाशुपात मंत्र से, पाशुपात अस्त्र से शिवलिंग की मूर्धा पर पुष्प वर्षा करे। ओम नमः शिवाय मूल मंत्र से भगवान की पूजा करे। पुनः पुष्पांजलि देकर दीप धूप आदि से पूजा करे। शिवजी की मूर्धा पर पुष्प चढ़ावे, शून्य मस्तक न छोड़े, क्योंकि कहा है कि जिस राजा के राज में शून्य मस्तक शिवलिंग रहता है, उसके राज में दुर्भिक्ष, अकाल, अलक्ष्मी, महारोग, वाहन क्षय होता है। इसलिए राजा को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति की सिद्धि के लिए शून्य लिंग मस्तक न रहने दे। शिवलिंग को स्नान कराकर वस्त्र से पोंछे। गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, अलंकार आदि शिव को मूल मंत्र से अर्पण करे। आरती करे, दीप दान दे और धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। मूल मंत्र से नमस्कार करे। मूल मंत्र का यथा योग्य जप करे। दशांश हवन इत्यादि करे। ब्रह्मांग जप समर्पण, आत्मनिवेदन, स्तुति नमस्कार आदि करे। गुरु की पूजा आदि अंत में विनायक का पूजन भी करे। इस प्रकार जो ब्राह्मण सर्व कामनाओं के लिए लिंग में अथवा स्थंडल में शिव की पूजा करता है, वह 1 माह में या 1 वर्ष में करने पर ही शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। लिंगार्चक पुरुष 6 मास में ही शिव सायुज्य पाता है। 7 परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रदक्षिणा करने पर पग पग पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए सर्व कार्य सिद्धि के लिए शिव की पूजा करनी चाहिए। भोग की इच्छा वाला भोगों को प्राप्त करता है। राजा राज्य को प्राप्त करता है। पुत्रार्थी पुत्र पाता है। रोगी रोग से मुक्त होता है। जो पुरुष जो कामना करता है, वह सभी को प्राप्त करता है।